प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी बच्चों के लिए 12th का जो हिंदी है उसका जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो लेके आ गए हम। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है एक बार सबसे पहले शेयर कर दीजिए। आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए बच्चे आए हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज 12th क्लास की जो हिंदी है ना, जो 100 मार्क का प्यारे बच्चों, 100 मार्क्स का जो हिंदी है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव व्याकरण सहित, व्याकरण से भी इसमें कई क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके दिगंत भाग से भी कई क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले प्यारे बच्चों, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा और चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन पे और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही मस्त होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, से बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? 1865 में, 1867 में, 1888 में, 1889 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1867 में। ठीक है, 1867 ईस्वी में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रोगी एक वैद्य डॉट डॉट है। एक रोगी एक वैद्य डॉट डॉट है, क्या प्यारे बच्चों नाटक है, निबंध है, या कहानी है, या कविता है? तो एक रोगी एक वैद्य जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, याद रखेंगे, नाटक है। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है? किनका प्यारे बच्चों? श्रीनिवास दास की। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है नई रोशनी, भारतवर्ष और कली, संयोगिता स्वयंवर, आचार विडंबन। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये श्रीनिवास दास की रचना है, संयोगिता स्वयंवर, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? 1912 में, 1914 में, 1916 में, या 1918 में? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। कब बना था? 1916 ईस्वी में गुलेरी जी जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? 1918 में, 1954 में, 1956 में, या 1958 में? तो नया खून पत्रिका का जो संपादन किया गया था प्यारे बच्चों याद रखेंगे 1956 ईस्वी में। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1997, 1999, ठीक है, और ऑप्शन है 2000 या 2002 में प्यारे बच्चों। फटाफट से 6 का आंसर बताएंगे। चलिए 6 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, ये
विनोद कुमार शुक्ल जो है किस चैप्टर का लेखक है प्यारे बच्चों? प्यारे प्यारे बेटे, ठीक है, नन्हे को, प्यारे बेटे नन्हे को, ये चैप्टर का ये लेखक है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, गगन सवारी, गगन सवारी किनकी रचना है? गगन सवारी किनकी रचना है प्यारे बच्चों? माथुर जी की, मोहन राकेश जी की, भगत सिंह की या गुलेरी जी की? तो गगन सवारी जो है प्यारे बच्चों वो जो रचना है वो किनका है? तो याद रखेंगे आप सभी बच्चे, माथुर जी की। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे? ये अपना बिहार का है प्यारे बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर ही एक ऐसा कवि है जो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं? तो याद रखेंगे बिहार विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 8 का, ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है प्यारे बच्चों? फटाफट से जवाब दीजिएगा, कौन सा चैप्टर लिखा है? एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत किस प्रकार का संज्ञा है? भारत किस प्रकार का संज्ञा है? तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन महाभारत है क्वेश्चन में, महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सोन, नारायणी, माधवी या गोमती? तो कुशीनगर में जो प्यारे बच्चों गंडक नदी को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे नारायणी के नाम से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किस चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों? ओ सदानीरा, जिसको बोलते हैं सदियों से इसमें जल हो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पुत्री पर्यायवाची शब्द है। इन पुत्री का कौन इसमें पर्यायवाची शब्द है? अंगजा, कन्या, सूता या इनमें से सभी? निम्नलिखित में से पुत्री पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों किनका है? अंगजा का या कन्या का या सूता का या इनमें से सभी का? तो 11 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेयर कर देंगे फटाफट से आप सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई? दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो प्रणभंग प्रकाशित हुई? प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह हुआ कि दिनकर जी उस समय कितने वर्ष के थे जब उनका पहला जो कविता जो रिलीज हुआ था प्रणभंग वो प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों? 21 वर्ष में या 22 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष? तो 12 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों याद रखेंगे 21 वर्ष का। ऑप्शन जो है 21 वर्ष हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था? अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था निर्मला देवी, सुनीता देवी, परमिला देवी या उर्मिला देवी? तो इसकी जो माता जी का नाम था प्यारे बच्चों वो था निर्मला देवी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, निर्मला देवी हो जाएगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या था? निर्मला देवी, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेरे जैब में पैसे नहीं है, मैं जैब का लिंग निर्णय करे। जैब क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? मेरे जेब में पैसे नहीं, क्या बोला गया प्यारे बच्चों? मेरे जेब में पैसे नहीं। तो ऐसा कौन बोल सकता है? पुल्लिंग जो व्यक्ति हो, समझ रहे हो ना, जो पुरुष जाति वही तो बोल सकते हैं ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या इनमें से सभी? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 15 का जो राइट आंसर जो वो हो जाएगा पद्म भूषण। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास का विशेषण होगा, इतिहास का विशेषण होगा
ऐतिहासिक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऐतिहासिक ये भी नहीं होगा, इतिहासक ये भी नहीं होगा, ऐतिहासिक ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों डी राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, ऑप्शन इतिहास का क्या हो जाएगा विशेषण, ऐतिहासिक, ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओगे जी ने बीएससी किस कॉलेज से की। प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ओगे जी ने बीएससी किस कॉलेज से किए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, फोरमन कॉलेज, पटना कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो ओगिया जी ने जो बीएससी की थी प्यारे बच्चों वो याद रखेंगे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ओगिया जी ने बीएससी किस कॉलेज से की। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 का ए ही होना चाहिए। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। ऑप्शन ए ही होना चाहिए प्यारे बच्चों, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग है प्यारे बच्चों या स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। दूध रोटी ठंडी हो गई तो प्यारे बच्चों ये स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 19 है, दूम हिलाना मुहावरा का अर्थ होता है। दूम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चापलूसी करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दूम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, चर्चा करने वाला कहलाता है। चर्चा करने वाला कहलाता है चर्चक, चर्चित, चर्वित या चिंतक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चर्चा करने वाले क्या कहलाएंगे, 20 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा चर्चक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, शेयर कीजिए फटाफट से सभी लोग। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। किनकी रुक गई आगे पढ़ाई प्यारे बच्चों, ओगे जी की या बालकृष्ण भट्ट जी की, गुलेरी जी की, इनमें से किसी की नहीं। फटाफट से 21 का जवाब देंगे एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे। चलिए, आज्ञा जी का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आज्ञा जी का। क्वेश्चन नंबर 22 है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में प्यारे बच्चों। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो याद रखेंगे सही बच्चे 1927 में। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे। निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे। कौन थे सिताब दियारा गांव के रहने वाले, जयप्रकाश नारायण, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सिताब दियारा गांव के रहने वाले कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल में किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल में किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, गजानन माधव मुक्ति बोध की, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल में किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस पर कृपा की गई हो उनके लिए एक शब्द होगा। जिस पर कृपा की गई हो उनके लिए एक शब्द होगा, अनुकंपित, कृपक, अनुकृत, अनुकंपित। क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकंपित। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ या अनुशासिक या कंठ या तालब। 26 का आंसर बताएंगे सही बच्चे प्यारे बच्चों। तो उ का जो उच्चारण स्थान होगा, उ का जो उच्चारण स्थान होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चाय वाय में वाय शब्द है, चाय वाय में वाय शब्द है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चाय वाय में वाय शब्द है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 27 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा निरर्थक शब्द, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला? मांझे में क्या बोला? मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, यह कौन बोला? लाना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार, या बोधा सिंह। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाना सिंह। प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 भागों में प्रेम की कहानी बताया गया और 3 भागों में युद्ध की चर्चा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द है नज्ञ, विज्ञ, सज्ञ, और एक ऑप्शन होगी प्यारे बच्चों। तो 29 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर, गुरु का विलोम शब्द है, गुरु का विलोम शब्द है लघु, दीर्घ, गुण, या दोष। गुरु का जो विलोम शब्द होगा प्यारे बच्चों, गुरु का, वो क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कहाँ की बातचीत निराली होती है, कहाँ की बातचीत निराली होती है? मैं खाने की, दवा खाने की, कारखाने की, चंडू खाने की। कहाँ की बातचीत प्यारे बच्चों निराली होती है? फटाफट से जवाब देंगे 31 का, तो चंडू खाने की, ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओग्जे जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसमें भी आंसर जो पहले वाले में छोड़े थे। ओग्जे जी ने इंटर कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, फल आहार करने वाला, जो फल आहार करने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? फलाहारी बोलेंगे, ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फलाहारी। फलासी भी हो जाएगा, फलभोजी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी, पाली प्राकृत, या अपभ्रंश, या ब्रज भाषा। तो इसका जो भाषा है प्यारे बच्चों वो है ब्रज भाषा, याद रखेंगे। सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसी काली जवान ना बोल, यह वाक्य कौन कहता है? ऐसी काली जवान ना बोल, यह वाक्य कौन कहता है? प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है सिपाही की माँ से है, किसके? सिपाही, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। इसके जो लेखक है प्यारे बच्चों वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी, याद रखेंगे, मोहन राकेश जी। तो ऐसी काली जवान ना बोल, यह वाक्य कौन कहता है? मुन्नी की माँ अर्थात विष्णु कहती है, ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 36 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 37 है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? लहर, शिवा बावनी, मुकुल, त्रिधारा। तो जयशंकर प्रसाद की जो इसमें से रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जन जन का कौन सा अलंकार है? जन जन कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 38 का। पुनरुक्ति
कौन सा हो जाएगा अलंकार? पुनरुक्ति अलंकार प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है 39। पद्मावत किनकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट जी की, जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की। पद्मावत किनकी कृति प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी कृति है? जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक ही आँख के थे ये, फिर भी ये चारों दुनिया को देख लिया था, ठीक है। तीनों लोगों को इन्होंने घूम लिया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है। तुलसीदास के पिताजी का नाम था? तुलसीदास के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, आत्माराम दुबे, हुलसी, कबीरदास। तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे आत्माराम दुबे। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है। सीता वनवास किनकी रचना है? सीता वनवास किनकी रचना प्यारे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सीता वनवास किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। सीता वनवास एक बार हम मिला लेते हैं प्यारे बच्चे बुक से, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, शायद इसका आंसर गलत लग रहा है हमको। सीता वनवास ये तुलसीदास जी का हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। सीता वनवास क्या है? नाटक, निबंध, कविता, उपन्यास। सीता वनवास जो है प्यारे बच्चों वो है नाटक। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी 43। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है? स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है प्यारे बच्चों, कितना होगा स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या? तो यहाँ पर देखिए, को से आप लिखिए प्यारे बच्चों, को से अंगों तक, को से अंगों तक, चो से यो तक, ठीक है प्यारे बच्चों। टो से मूर्धन्य नो तक लिखेंगे, तो से लिखेंगे फिर नो तक, और पो से लिखेंगे फिर मो तक प्यारे बच्चों। तो टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 है 25, यानी ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 44 है। आंसू शब्द है, आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आंसू जो शब्द है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। राम आम खाता है में राम है, राम आम खाता है। तो राम यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों? करता है, क्या है? करता है। कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर, कर्ता पद हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, गुलेरी जी की, जयप्रकाश नारायण की। कछुआ धर्म किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो गुलेरी जी की, याद रखेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है प्यारे बच्चों? ओ सदानीरा, बातचीत, अर्धनारीश्वर, या उसने कहा था। तो याद रखेंगे 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसने कहा था जो कहानी प्यारे बच्चों 1915 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। किसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई? आखिर ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी? तो याद रखेंगे बिमल राय ने। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है। सोहरा है, सोहरा क्या प्यारे बच्चों? एक प्रकार की गीत या गाली या कविता या इनमें से कोई नहीं। तो सोहरा एक प्रकार का गाली है। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है। बचपन में किनका नाम बाउल था? बचपन में किनका नाम बाउल था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे किसका नाम बाउल था? जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। शेयर तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।